नमस्कार किसान भाइयों, ये देखिए मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि आप पोका बोइंग रोग में दवाइयाँ तो लगाते हैं, लेकिन उनकी पहले आपको सही पहचान करनी चाहिए। उसके बाद ही उसमें उसी हिसाब से यदि आप दवाई का इस्तेमाल करोगे तो लाभ होगा। क्योंकि कुछ किसान भाई को सही जानकारी नहीं होती कि पोका बोइंग रोग लगा भी है या नहीं लगा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँगा कि पोका बोइंग की पहचान क्या होती है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको पौधा दिखाई देगा। ये जो सलवटें सी इसमें नज़र आ रही हैं, तो समझ लो कि इसमें पोका बोइंग रोग की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, ये जो सलवटें सी आती हैं इस तरीके से, इसमें पौधा जो है वो छोटा रह जाता है, और जब इसकी लास्ट स्टेज आती है तो ये गलने भी शुरू हो जाती हैं जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये पौधा अन्य पौधों के मुकाबले छोटा है। ये देखिए, ये खेत में ऐसे पौधे हैं और जिनमें ये लगा है वो पौधा छोटा रह गया है, यानी कि इसकी बढ़वार रुक गई है। तो इसमें कोई आपको कीड़ा नज़र नहीं आएगा। आप इसको अगर तोड़ के देखते हो तो इसमें कोई भी कीड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। ये फंगस जनित बीमारी है, यानी कि जो फंगस लग जाती है, और फंगस बहुत बुरी चीज़ होती है। ये बहुत बारी ख़त्म होती है। ये देखिए, फंगस के कारण ही यहाँ पर फंगस लगी होगी। अब इसके नीचे ये देखें कि यहाँ से इसमें सलवटें आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर सलवटें नहीं हैं, तो समझ लो कि इसका रोग अब अपने आप ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। यानी कि फंगस जो है, इसमें आप कोई भी दवाई न भी लगाए तो भी ऑटोमेटिक समय के साथ अपने आप भी ख़त्म हो जाता है। तो ये अब यहाँ से जब पत्ती इसकी चल रही है तो इसमें दवाई लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फंगस तो इसकी ख़त्म हो रही, क्योंकि नीचे से जो पत्ती है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख के तभी दवाई का इस्तेमाल करें। जब आप देख रहे हैं कि नीचे से पत्ती आपकी सही आ रही है तो समझ लो कि ये ख़त्म हो गया है, और उसमें कोई कीड़े वाली तो कुछ बात है ही नहीं। फंगस थी, अब ये यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है। तो अब इसका मतलब आपका पौधा बढ़वार शुरू कर देगा। इसमें आप कोई दवाई न लगाएं। एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊंगा, इसमें जो मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब ये देखिए, इस पत्ती पे यहाँ पे दाग आ रहे हैं, ये वाले दाग। ये दाग तब इसमें बने होंगे जब ये पत्ती यहाँ पर गोब में होगी, और ये किसी कोई बीमारी नहीं है ये, बल्कि जब ये पत्ती यहाँ पे होगी तो इसमें खाद या जो भी यूरिया डीएपी कोई भी खाद लगाया होगा तो कुछ दाने यहाँ पर इसकी गोब में गिर जाते हैं। अब जब ज़्यादा मात्रा में गिर जाएंगे और इसमें पानी जो सुबह के टाइम ओस पड़ती है तो वे नमी ले जाते हैं, और इसके कारण ही देखो ये दाग आ जाते हैं। अब ये पत्ती यहाँ से जब बढ़ना शुरू हुई तो ये यहाँ पर आ गई, तो ये समझ लो ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें भी किसी दवाई के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो यहाँ पर खाद होगा, उस वजह से इसमें ये इस पर निशान स्क्रैच ला दी, और इसी कारण से ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको किसी दवाई के कीटनाशक का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वे अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, और उन्हें देखकर किसान परेशान हो जाता है कि ये तो पत्ती पे कोई बीमारी आ रही है, और वो कीटनाशक का ही प्रयोग ज़्यादातर करता है। तो जैसे ये है ये जो अगर ज़्यादा मात्रा में है भी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोका बोइंग, तो इसमें किसी कीटनाशक का प्रयोग ना करें आप, और न ही वो काम करेगी, क्योंकि इसमें कीड़ा होता ही नहीं। तो फंगस जनित जो हटाने वाले दवाइयाँ हैं उनका ही आप इस्तेमाल करें, जैसे कि कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब है, और भी कई दवाइयाँ हैं, तो उनका आप यूज़ करेंगे तो ये रोग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।